नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं प्रतीक्षा शुक्ला अपने चैनल शक्ति भक्ति कथा वंदना संग्रह में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज मैं आपको आदित्य हृदय स्तोत्र के हिंदी अनुवाद के बारे में बताने जा रही हूँ। आदित्य हृदय स्तोत्र महर्षि अगस्त्य द्वारा भगवान श्री राम को दिया गया एक दिव्य स्तोत्र है जिसमें सूर्य की महिमा का वर्णन किया गया है। इसका पाठ करने से जीवन में न केवल सफलता, स्वास्थ्य और विजय की भी प्राप्ति होती है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। श्री वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड का 105वां सर्ग। इसमें आदित्य हृदय स्तोत्र के बारे में वर्णन किया गया है। रावण के अमोघ शक्तियों के सामने क्लांत और हताश भगवान श्री राम को युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए ऋषि अगस्त्य ने स्वयं द्वारा रचित भगवान सूर्य के इस स्तोत्र का वर्णन किया है। इसके जाप के बाद ही श्री राम द्वारा रावण का वध संभव हो पाया है। इसका पाठ सूर्य के समान तेज प्राप्त करने और किसी गलत विवाद या मुकदमों में विजय प्राप्त करने के लिए अमोघ है। अगर किसी भी मनुष्य के हड्डियों या आंखों में तकलीफ रहती है, वो उन सभी को भी इस पाठ को अवश्य करना चाहिए। आत्मविश्वास में वृद्धि के लिए भी इस पाठ को अवश्य सुने। तो चलिए अब हम सुनते हैं आदित्य हृदय स्तोत्र का हिंदी अनुवाद। जब श्री राम युद्ध से थककर चिंता करते हुए रणभूमि में खड़े हुए थे, उसी समय रावण भी युद्ध के लिए उसके सामने उपस्थित हो गया। यह देख भगवान अगस्त्य मुनि देवताओं के साथ युद्ध देखने के लिए आए हुए थे। श्री राम के पास जाकर बोले, सबके हृदय में रमन करने वाले महाबाहो श्री राम, यह सनातन गोपनीय स्तोत्र सुनो। बस इसके जप से तुम युद्ध में अपने समस्त शत्रुओं पर विजय पा सकोगे। इस गोपनीय स्तोत्र का नाम आदित्य हृदय स्तोत्र है। यह परम पवित्र और संपूर्ण शत्रुओं का नाश करने वाला है। इसके जप से सदा विजय की प्राप्ति होती है। यह नित्य अक्षय और परम कल्याणमय स्तोत्र है। संपूर्ण मंगलों का भी मंगल है। इससे सब पापों का नाश हो जाता है। यह चिंता और शोक को मिटाने तथा आयु को बढ़ाने वाला उत्तम साधन है। भगवान सूर्य अपनी अनंत किरणों से सुशोभित हैं। ये नित्य उदय होने वाले देवता और असुरों से नमस्कृत विश्वान नाम से प्रसिद्ध प्रभा का विस्तार करने वाले और संसार के स्वामी हैं। तुम इनका रश्मिमन्ते नमः, समुद्रयन्ते नमः, देवासुर नमस्कृताय नमः, विवस्वते नमः, भास्कराय नमः, भुवनेश्वराय नमः, इन मंत्रों के द्वारा पूजन करो। संपूर्ण देवता इन्हीं के रूप हैं। ये तेज की राशि तथा अपनी किरणों से जगत को सत्ता एवं स्फूर्ति प्रदान करने वाले हैं। ये अपनी रश्मियों का प्रसार करके देवता और असुरों सहित समस्त लोकों का पालन करने वाले हैं। भगवान सूर्य ब्रह्मा, विष्णु, शिव, स्कंद प्रजापति, महेंद्र, कुबेर, काल, यम, सोम एवं वरुण आदि में भी प्रचलित हैं। ये ही ब्रह्मा, विष्णु, शिव, स्कंद प्रजापति, इंद्र, कुबेर, काल, यम, चंद्रमा, वरुण, पितर, वसु, साध्य, अश्विनी कुमार, मरुदगण, मनु, वायु, अग्नि, प्रजा, प्राण, ऋतुओं को प्रकट करने वाले तथा प्रकाश के पुंज हैं। इनके नाम हैं आदित्य, सविता, सूर्य, खग, गभस्तिमान, सुवर्ण सदृश्य, भानु, हिरण्यरेता, दिवाकर। सूर्य देव को इन सभी नामों से जाना जाता है। हरिदस्व, सप्तसप्ती, मरीचिमान, तिमिरो मंथन, शंभु, त्वष्टा, मार्तंडक और अंशुनाम, ये सभी सूर्यदेव के नाम हैं। हिरण्यगर्भ, शिशिर, तपन, अहस्कर, रवि, अग्निगर्भ, अदितिपुत्र, शंख, शिशिर नाशन, व्योमनाथ, तमभेदी, ऋग, यजु और सामवेद के पारगामी, धनवृष्टि, अपाप मित्र, विध्यवी, थिप्लवंगम। इनके कई नाम हैं। आदित्य यानी कि अदिति पुत्र, सविता मतलब जगत को उत्पन्न करने वाले, सूर्य सर्वव्यापक, खग पूषा मतलब पोषण करने वाले, गभस्तिमान इसका मतलब है प्रकाशमान, सुवर्ण सदृश, भानु, हिरण्य रेता यानी कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बीज, दिवाकर रात्रि का अंधकार दूर करने वाले, दिन का प्रकाश फैलाने वाले, हरिदस्व सहस्त्रज यानी कि हजारों किरणों से सुशोभित, सप्तसप्ती का मतलब है
7 घोड़ों वाले, मरीचिमान किरणों से सुशोभित तिमिरो मंथना। इसका अर्थ है अंधकार का नाश करने वाले, शंभु, त्वष्टा, मार्तंडक यानी कि ब्रह्मांड को जीवन प्रदान करने वाले, अंशुमान, हिरण्यगर्भ। इसका अर्थ है ब्रह्मा, शिशिर, स्वभाव से ही सुख प्रदान करने वाले, तपन, गर्मी पैदा करने वाले, आहस्कर, रवि, अग्निगर्भ। अग्निगर्भ का अर्थ है अग्नि को गर्भ में धारण करने वाले, अदिति पुत्र, शंख, शिशिर नाशक। इसका अर्थ शीत का नाश करने वाले, व्योमनाथ, आकाश के स्वामी, तमभेदी, ऋग, यजु और सामवेद के पारगामी, धनवृष्टि, अपाम मित्र। अपाम मित्र का अर्थ है जल को उत्पन्न करने वाले, विंध्यवी, थिप्लवंगम। इसका अर्थ है आकाश में तीव्र वेग से चलने वाले, आतपी, मंडली, मृत्यु, पिंगल। पिंगल का अर्थ है भूरे रंग वाले, सर्वतापन, सबको ताप देने वाले, कवि, विश्व, महातेजस्वी, रक्त, सर्वभवोद्भव। इसका अर्थ है सबकी उत्पत्ति के कारण, नक्षत्र, ग्रह और तारों के स्वामी, विश्व भावन, जगत की रक्षा करने वाले, तेजस्वियों में भी अति तेजस्वी और द्वादशात्मा। इन सभी नामों से प्रसिद्ध सूर्यदेव आपको मेरा नमस्कार है। पूर्वगिरी, उद्यांचल तथा पश्चिम गिरी अस्ताचल के रूप में आपको नमस्कार है। ज्योतिर्गणों के स्वामी तथा दिन के अधिपति आपको प्रणाम है। आप जय स्वरूप तथा विजय और कल्याण के दाता हैं। आपके रथ में हरे रंग के घोड़े जुते रहते हैं। आपको बार बार नमस्कार है। सहस्त्रों किरणों से सुशोभित भगवान सूर्य, आपको बारंबार प्रणाम है। आप अदिति के पुत्र होने के कारण आदित्य नाम से भी प्रसिद्ध हैं। आपको नमस्कार है। उग्र, वीर और सारंग सूर्य देव को नमस्कार है। कमलों को विकसित करने वाले प्रचंड तेजधारी मार्तंड को प्रणाम है। आप ब्रह्मा, शिव और विष्णु के भी स्वामी हैं। सूर्य आपकी संज्ञा है। यह सूर्यमंडल आपका ही तेज है। आप प्रकाश से परिपूर्ण हैं। सबको स्वाहा कर देने वाली अग्नि आपका ही स्वरूप है। आप रौद्र रूप धारण करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप अज्ञान और अंधकार के नाशक हैं। जड़ता एवं शीत के निवारक हैं। शत्रु का नाश करने वाले हैं। आपका स्वरूप अप्रमेय है। आप कृतघ्नों का नाश करने वाले, संपूर्ण ज्योतियों के स्वामी हैं और देव स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। आपकी प्रभा तपाए हुए सुवर्ण के समान है। आप हरि और विश्वकर्मा हैं। तम के नाशक, प्रकाश स्वरूप और जगत के स्वामी हैं। आपको नमस्कार है। रघुनंदन, ये भगवान सूर्य ही संपूर्ण भूतों का संहार, सृष्टि और पालन करते हैं। ये अपनी किरणों से गर्मी पहुंचाते हैं और वर्षा भी यही करते हैं। ये सब भूतों में अंतर्यामी रूप से स्थित होकर उनके सो जाने पर भी जागते रहते हैं। यही अग्निहोत्र तथा अग्निहोत्री पुरुषों को मिलने वाले फल हैं। वेदों, यज्ञ और यज्ञों के फल भी यही हैं। संपूर्ण लोकों में जितनी क्रियाएं होती हैं, उन सबका फल देने में ये ही पूर्ण समर्थ हैं। राघव, विपत्ति में, कष्ट में, दुर्गम मार्ग में तथा किसी भय के अवसर पर जो कोई मनुष्य इन सूर्यदेव का कीर्तन करता है, उसे दुख नहीं भोगना पड़ता। इसीलिए तुम एकाग्रचित होकर इन देवाधिदेव जगदीश्वर की पूजा करो। इस आदित्य हृदय का 3 बार जप करने से तुम इस युद्ध में अवश्य ही विजय पाओगे। महाबाहो, तुम इसी क्षण रावत का वध कर सकोगे। यह कहकर श्री अगस्त्य जैसे आए थे वैसे ही चले गए। उनका उपदेश सुनकर महातेजस्वी श्री रामचंद्र जी का शोक दूर हो गया। उन्होंने प्रसन्न होकर शुद्ध चित्त से आदित्य हृदय को धारण किया और 3 बार आचमन करके शुद्ध हो भगवान सूर्य की ओर देखते हुए इसका 3 बार जप किया। इससे उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। फिर परम पराक्रमी रघुनाथ जी ने धनुष उठाकर रावण की ओर देखा और उत्साहपूर्वक विजय पाने के लिए वो आगे बढ़े। उन्होंने पूरा प्रयत्न करके रावण के वध का निश्चय किया। उस समय देवताओं के मध्य में खड़े हुए भगवान सूर्य ने
प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र जी की ओर देखा और निशाचर राज रावण के विनाश का समय निकट जानकर हर्षपूर्वक कहा, रघुनंदन अब जल्दी करो। इस प्रकार भगवान सूर्य की प्रशंसा में कहा गया और वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में वर्णित आदित्य हृदय स्तोत्र यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर अवश्य करें और कमेंट में जय श्री राम, ओम सूर्याय नमः अवश्य लिखें। धन्यवाद।